अष्टावक्र गीता के भाग 13 में हमने यह जाना कि आत्मज्ञानी ना तो लाभ की कामना करता है और ना हानि से दुखी होता है, क्योंकि उसका चित्त अमृत के समान शांत और पूर्ण रहता है। वह ना तो अच्छे को सराहता है और ना ही बुरे की निंदा करता है, क्योंकि उसके लिए सुख दुख समान होते हैं। ऐसा व्यक्ति मोह ममता से मुक्त होता है। ना पुत्र, ना परिवार, ना ही सांसारिक भोगों में उसकी कोई रुचि होती है। वह अपने शरीर को लेकर भी चिंतित नहीं होता, क्योंकि उसकी दृष्टि आत्मा पर स्थिर होती है। वह जहाँ भी जाता है, जैसी भी परिस्थिति होती है, उसमें संतुष्ट रहता है। शरीर का उत्थान और पतन उसे विचलित नहीं करता, क्योंकि उसने जन्म मृत्यु के भ्रम से स्वयं को मुक्त कर लिया होता है। वह भीड़ भाड़ वाले स्थानों में नहीं दौड़ता, ना ही किसी एकांत की खोज करता है, बल्कि हर परिस्थिति में समान बना रहता है। उसका जीवन सहजता और आनंद से भरा होता है और वह संसार की हलचल के बीच भी पूर्ण शांति में स्थित रहता है। अष्टावक्र गीता का यह भाग अध्याय 19 और 20 से लिया गया है और इसी अंतिम भाग के साथ हमारी अष्टावक्र गीता की यह सीरीज समाप्त हो जाएगी। आशा है आपको यह सीरीज पसंद आई होगी और आपको निस्वार्थ भाव से जीवन जीने के लिए कुछ मदद मिली होगी। राजा जनक कहते हैं कि उन्होंने तत्व ज्ञान को अपने हृदय में धारण किया है, जिससे अनेक प्रकार की संदेहजनक विचारधाराओं का उपचार किया गया है। यहाँ परामर्श से तात्पर्य उन विचारों से है जो भ्रम उत्पन्न करते हैं। सोचिए, एक चिकित्सक जो विभिन्न रोगों का उपचार करता है, जैसे वह विभिन्न परीक्षण करके सही रोग का निदान करता है। राजा जनक ने अपने हृदय में ज्ञान के माध्यम से संदेहों का निदान किया है। उन्होंने अपने भीतर की भ्रामकता को दूर किया, जिससे उनकी आत्मा का स्वास्थ्य सुधार हुआ। राजा जनक प्रश्न करते हैं कि धर्म, काम, अर्थ, विवेक और द्वैत, अद्वैत का क्या स्थान है जब आत्मा अपनी वास्तविकता में स्थित होती है। यहाँ वे संदेह करते हैं कि ये सभी तत्व वास्तव में कितने महत्वपूर्ण हैं। जैसे एक कुशल कलाकार अपनी कला में खो जाता है, वह अपने काम, धर्म और सुख से परे हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह केवल अपनी कला का प्रवाह कर रहा है। और इसी प्रकार राजा जनक ने अपने आत्मिक अनुभव में यह अनुभव किया है कि ये सभी तत्व केवल भ्रम हैं। राजा पूछते हैं कि भूत, भविष्य और वर्तमान का क्या महत्व है जब आत्मा अपनी शुद्ध स्थिति में है। वे यह भी पूछते हैं कि स्थान या देश का क्या महत्व है। सोचिए, एक योगी जो ध्यान में लीन है, वह समय और स्थान की सीमाओं से परे होता है। उसे ना तो अतीत की चिंता होती है और ना भविष्य की। जैसे एक पंछी जो स्वतंत्रता से उड़ता है, वह केवल वर्तमान में जीता है और राजा जनक ने भी यही अनुभव किया है। यहाँ राजा जनक आत्मा और अनात्मा, शुभ और अशुभ, चिंता और बिना चिंता के बारे में प्रश्न करते हैं। जब आत्मा अपनी सच्ची महिमा में स्थित है, तो ये भेद कैसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे एक कलाकार अपनी कला में पूर्णता पाता है, वह न तो अपने काम के फल पर चिंतित होता है, न उसके बारे में कोई भेद करता है। राजा जनक ने अपनी आत्मा की महिमा में स्थिर रहकर इन भेदों का महत्व समाप्त कर दिया है। राजा जनक यहाँ स्वप्न, गहरी नींद, जागरण और चौथी अवस्था का महत्व पूछते हैं। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में है, तो ये सभी अवस्थाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। एक साधक जो ध्यान में गहराई से लीन होता है, वह जागृत अवस्था, स्वप्न और नींद में भेद नहीं करता। जैसे एक महासागर जो लहरों और शांतता में दोनों रूपों में समान होता है। राजा जनक ने भी इसी स्थिरता का अनुभव किया है। राजा पूछते हैं कि दूर और निकट, बाह्य और आंतरिक, स्थूल और सूक्ष्म का क्या अर्थ है जब आत्मा अपनी सच्चाई में स्थित है।
एक ध्यान साधक जो अपनी अंतरात्मा की गहराई में उतरता है, वह बाह्य दुनिया की सीमाओं और भेदों से परे हो जाता है। जैसे एक वृक्ष जिसकी जड़ें गहरी होती हैं, वह अपने आसपास के परिवेश से अधिक जुड़े रहने की जरूरत नहीं महसूस करता। राजा जनक ने इस गहराई को पहचाना है। यहाँ राजा मृत्यु, जीवन, लोक और लौकिक के महत्व पर सवाल उठाते हैं। जब आत्मा अपनी असली महिमा में स्थित है, तब ये सब भेद किस प्रकार महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे एक विद्वान जो मृत्यु और जीवन के चक्र से मुक्त है, उसे ना तो मृत्यु का डर होता है और ना जीवन की चिंता। जैसे एक नदी जो अंत में समुद्र में मिल जाती है, वह इस यात्रा को समझती है। राजा जनक ने इस गहराई में प्रवेश किया है। राजा जनक कहते हैं कि वे त्रिवर्ग यानी धर्म, अर्थ और कर्म और योग की बातें करने से ऊब चुके हैं। वे ज्ञान की चर्चा से विश्रांति अनुभव करते हैं। सोचिए, एक विद्वान जो केवल पुस्तकों के ज्ञान में नहीं, बल्कि वास्तविकता में व्यस्त है। वह अपने अनुभवों में संतुष्ट रहता है, जैसे एक साधक जो साधना में लीन है और केवल शांति की खोज में है। राजा जनक ने भी अपने ज्ञान के अनुभव से संतोष पाया है। राजा जनक पूछते हैं कि जड़ पदार्थ, शरीर, इंद्रियां और मन का क्या महत्व है जब वे निर्मल स्वरूप में स्थित हैं। यहाँ वे शून्यता और निराशा के अनुभवों की भी चर्चा करते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो ध्यान में लीन है, उसके लिए शरीर और मन की गतिविधियां महत्वहीन हो जाती हैं। वह अपने अंदर की शांति को खोजता है, जो बाहरी संसार से परे है। राजा जनक ने भी अपनी गहनता में यह अनुभव किया है। यहाँ राजा शास्त्रों, आत्मज्ञान और मानसिक स्थितियों के महत्व पर सवाल उठाते हैं। जब व्यक्ति द्वंद्व से पार चला जाता है, तब तृप्ति और तृष्णा का भी कोई स्थान नहीं रह जाता। जैसे एक साधक जो ज्ञान के आलोक में खुद को खोजता है, उसके लिए बाहरी ज्ञान की चर्चा करना अधर्म हो जाता है। उसे अपनी अंतरात्मा की तृप्ति का अनुभव होता है, जैसे कोई प्यासा व्यक्ति पानी के स्रोत को खोजता है। राजा जनक पूछते हैं कि विद्या और अविद्या, अहंकार और अपनी वास्तविकता का क्या स्थान है जब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में है। बंधन और मोक्ष भी वहाँ क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे एक व्यक्ति जो अपनी असली पहचान को समझ लेता है, उसे शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जरूरत नहीं महसूस होती। वह जानता है कि वास्तविकता में ज्ञान और अज्ञान के भेद मिट जाते हैं। राजा जनक ने भी इस गहरी पहचान का अनुभव किया है। यहाँ राजा पूछते हैं कि पूर्वकृत कर्म, जीवन मुक्ति और निर्मलता का क्या स्थान है जब आत्मा निर्विषय में स्थित है। जैसे एक चित्रकार जो अपनी कला में पूरी तरह से खो गया है, वह अपने द्वारा बनाए गए चित्रों के बारे में नहीं सोचता। राजा जनक ने इस अनुभव में अपने कर्मों के परिणामों से परे जाकर अपनी मुक्ति को पहचान लिया है। राजा जनक यहाँ कर्ता और भोक्ता के बीच के भेद को मिटाते हैं। जब आत्मा निष्क्रियता में स्थित है, तब फल और निस्वभाव का क्या महत्व है। जैसे एक दर्शक जो खेल का आनंद लेता है, वह खेल के परिणामों के बारे में नहीं सोचता। राजा जनक ने भी इस निष्क्रियता में अपने अनुभवों को खोजा है। राजा जनक यहाँ संसार, मुमुक्षु, योगी और ज्ञानवान के बीच भेद को समाप्त करते हैं। जब आत्मा अद्वितीय रूप में है, तब बंधन और मुक्ति का क्या स्थान है। जैसे एक दीपक अपनी रोशनी में व्यस्त होता है, उसे यह नहीं याद रहता कि वह कहाँ है। राजा जनक ने भी अपने अद्वितीय अनुभव में इस भेद को मिटा दिया है। राजा जनक यहाँ संसार का निर्माण और विनाश का महत्व पूछते हैं। जब आत्मा अद्वितीय रूप में है, तब लक्ष्य और साधन का क्या स्थान है। जैसे एक नदी अपने मार्ग में रुकावटों को अनदेखा कर जाती है,
राजा जनक ने भी अपने अनुभव में इन भेदों को मिटा दिया है। यहाँ राजा जनक जानने वाला ज्ञान के साधन और प्रमेय के बीच भेद मिटाते हैं। जब आत्मा शुद्ध है तब यह सब भेद क्यों महत्वपूर्ण है? जैसे एक फूल अपने सुंदरता में खो जाता है, उसे यह नहीं पता चलता कि कौन उसे देख रहा है। राजा जनक ने भी इसी विमलता में अपनी पहचान पाई है। राजा विक्षेप और एकाग्रता का महत्व पूछते हैं। जब आत्मा निष्क्रियता में है तब हर्ष और विषाद का क्या स्थान है? जैसे एक ध्यान साधक अपने ध्यान में खो जाता है, उसे बाहरी दुनिया की गतिविधियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा जनक ने भी अपनी निष्क्रियता में इस अनुभव को प्राप्त किया है। राजा जनक यहाँ व्यवहार और परमार्थ के बीच भेद करते हैं। जब आत्मा विचारों से परे है तब सुख और दुख का क्या महत्व है? जैसे एक महासागर अपनी लहरों के बीच शांति से रहता है, राजा जनक ने भी अपने अनुभव में इस विचार को स्वीकार किया है। राजा जनक यहाँ माया, संसार की वास्तविकता, प्रेम और विरक्ति का स्थान पूछते हैं। जब आत्मा शुद्ध है तब जीव और ब्रह्म का क्या स्थान है? जैसे एक परे देखने वाला चित्रकार अपने चित्रों की माया से परे होता है, राजा जनक ने भी अपने अनुभव में इस सच्चाई को पहचाना है। राजा जनक क्रिया और निष्क्रियता, मुक्ति और बंधन के बीच भेद मिटाते हैं। जब आत्मा स्थिर और अविभाजित है तब ये भेद क्यों महत्वपूर्ण है? जैसे एक खगोलज्ञ ब्रह्मांड की अनंतता में खो जाता है, राजा जनक ने भी इस स्थिरता में अपने अनुभव को खोजा है। यहाँ राजा जनक उपदेश, शास्त्र, शिष्य और गुरु के महत्व पर प्रश्न उठाते हैं। जब आत्मा निरुपाधि में है तब क्या जीवन के उद्देश्य भी हैं? जैसे एक योगी अपने आत्मज्ञान में लीन होता है, वह ना तो उपदेशक की आवश्यकता महसूस करता है और ना गुरु की। राजा जनक ने भी अपने अनुभव में इस आत्मनिर्भरता को स्वीकार किया है। राजा जनक यहाँ अस्तित्व और अस्तित्वहीनता के बीच भेद करते हैं। जब आत्मा अपने मूल में है तब अनेकता का क्या स्थान है? जैसे एक सागर अपनी लहरों के साथ मिलकर भी एक ही होता है, राजा जनक ने भी अपने अद्वितीयता में इस सच्चाई को समझा है। जितना भी हमने अभी पढ़ा और सुना, आइए हम उसके मुख्य बिंदुओं को छोटे से सारांश के द्वारा एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। राजा जनक कहते हैं कि उन्होंने आत्मज्ञान के माध्यम से सभी संदेहों और भ्रमों को समाप्त कर दिया है। अब उनके मन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे सांसारिक विषयों की कोई चिंता नहीं है। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाती है तो ना द्वैत बचता है और ना अद्वैत। आत्मा इन सबसे परे होती है। आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए भूत, भविष्य और वर्तमान का कोई भेद नहीं रह जाता। ना ही वह किसी विशेष स्थान या स्थिति से बंधा रहता है, क्योंकि वह अपनी आत्मा में स्थित रहता है। जब आत्मा अपने स्वभाव में स्थिर हो जाती है तो उसके लिए शुभ और अशुभ का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वह चिंता और चिंतन से परे हो जाती है। आत्मज्ञानी व्यक्ति ना स्वप्न अवस्था में रहता है, ना गहरी नींद में और ना ही जागरण में। वह किसी भी अवस्था से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह इन सबसे ऊपर होता है। जो व्यक्ति आत्मज्ञान में स्थित हो जाता है, उसके लिए ना मृत्यु कोई भय उत्पन्न करती है और ना जीवन का कोई आकर्षण रहता है। वह इन दोनों से परे होता है। जब कोई अपनी वास्तविकता को पहचान लेता है, तब ना तो उसे बंधन लगता है और ना मोक्ष की कामना रहती है। वह इन सबसे मुक्त हो जाता है। जनक कहते हैं कि अब उनके लिए किसी ज्ञान, शास्त्र, गुरु, शिष्य, मार्गदर्शन, सिद्धि या साधना का कोई अर्थ नहीं रह गया है।
उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि कुछ भी उन्हें प्रभावित नहीं करता। अगर आपको अष्टावक्र गीता की यह सीरीज पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस सीरीज के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।